बाद हम लोग के जिस समय ज्वाइन करना था उस समय कंपनी और कुछ बोला था कि जब हम लोग एक छत के नीचे काम कर रहे हैं, एक जगह पे हैं, सेम समय दे रहे हैं, लेकिन उनका सैलरी देखिए बहुत ज़्यादा है और हमारा देखिए बहुत नीचे है। जोहार बीते 18 दिनों से हमारे आईसीटी के इंस्ट्रक्टर अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं और आज हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम? सुबोध कुमार गुप्ता। आप कहाँ से आए हुए हैं? चतरा से। तो आप किन मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहते हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट है ये जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू? हम लोग आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू तो काम कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोग नहीं उसमें काम करना चाहते। हम चाहते हैं कि जेईपीसी अपने अंदर में रखे और सेकेंड पार्टी के अंतर्गत हम लोग के रखें और हम लोग का सैलरी का वृद्धि किया जाए। तो सर, जैसा कि ये आउटसोर्सिंग कंपनी तो बहुत पहले पुराने समय से काम करते आ रही है सरकार के लिए, तो जब आप इसमें ज्वाइनिंग कर रहे थे तो आपने इस बारे में नहीं सोचा था कि आपका भविष्य क्या होगा? हाँ, उस समय तो हम लोग ज्वाइन कर लिए हैं। ज्वाइन करने के बाद हम लोग के जिस समय ज्वाइन करना था उस समय कंपनी और कुछ बोला था कि आप, हाँ, वो बोला था कि आप लोग को इतना मिलेगा, इसमें से इतना कटेगा, लेकिन जो बोला वो नहीं दे रहा है। मतलब हाँ। ये तो एक तरह का जाल हुआ आपके हाँ, लिए। हाँ। तो क्या टर्म्स और कंडीशंस थी कंपनी की जो वो उसे मुकर रहे हैं? नहीं, कंपनी हम लोग को बोला था कि आप लोग को 10,000 देंगे और 2,000 रुपये कटेगा, है ना। ये हम लोग के पास लिखित प्रमाण है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अभी हम लोग को 8,000 देती है और 600 रुपया काटती है ना, पीएफ के लिए। तो और कौन सी बातें थी जिनकी वजह से आपका मनोबल टूटता है और आप इस हाँ, देखिए, हम लोग सरकारी विद्यालय में हैं। एक सरकारी शिक्षक जितना टाइम देते हैं, जितना मेहनत करते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग काम करते हैं और हम लोग की इतना कम पारिश्रमिक राशि मिलता है कि हम लोग का मनोबल डाउन हो रहा है ना। गांव में बताने में हम लोग की लज्जा आता है कि इतना कम पैसे में हम लोग एक विद्यालय में 9 से 3 रहते हैं और किसी को बताने में हम लोग की शर्मिंदगी महसूस होती है कि कैसे कहें कि 8,000 में हम लोग नौकरी कर रहे हैं एक सरकारी विद्यालय में। जी सर, आप बताइए, लोगों में ये धारणा है कि सरकारी नौकरी है तो मोटी रकम आती होगी, और आपको कितना वक्त हो गया इस क्षेत्र में काम करते हुए? लगभग 2 साल हो चुके हैं मैम, लेकिन इस सरकार को इतना कम मानदेय में, अल्प मानदेय में हम लोग का ये गुजर बसर सही तरीके से चल नहीं पा रहा है। क्योंकि 8,000, अब सोचिए इस महंगाई के दौर में 8,000 से क्या होने वाला है। हम लोग को तो जितना दूरी सफ़र करके जाना पड़ता है स्कूल, जितने सरकार देती है उसकी आधी मानदेय तो हमारी ये पेट्रोल खर्च में ही चली जाती है। तो 4-5 हज़ार हम लोग बचा के क्या कर पाएंगे? हम लोग को जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और ना ही हम लोग का एक सिक्योरिटी के तौर पर रखा गया है। तो 2 सालों तक आपने कैसे मैनेज किया? चल रहा है इसी तरह। सोच रहे हैं सरकार की आज या कल कुछ हम लोग के लिए अच्छा करेगी, लेकिन सरकार की अभी नीतियाँ कुछ नज़र नहीं आ रही कि हम लोग के समझ या हम लोग के बारे में सरकार कुछ सोचे। मैं तो यही मुख्यमंत्री से मांग भी करता हूं कि हम लोग को एक समायोजन किया जाए और एक जो मानदेय मापदंड के अनुसार से वो हम लोग को दिया जाए। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम अरुण कुमार, मैं हजारीबाग जिला से हूँ। जी, तो सर आप बताइए कि जैसा कि जो भी प्रक्रिया है आउटसोर्सिंग का, तो आप इसमें आ जाते हैं, फिर आप इसमें उलझ जाते हैं, फिर आप बीच मझधार में फंस जाते हैं, तो क्या उपाय आप चाहते हैं कि अगर आप आउटसोर्सिंग के ज़रिए ही आते हैं तो आपको वो कौन सी सुविधाएं देनी चाहिए जो आपके हित में हो, आपकी रक्षा करे? देखिए मैम, सबसे पहला चीज़ तो सरकार की जो मंशा है वो बिल्कुल ही गलत है। चूँकि जैसे जब सरकार आई थी, आने से पहले उन्होंने कहा था मैं संविदा नाम को ही ख़त्म कर दूंगा। डैट मीन्स कि उन्होंने संविदा ख़त्म करके क्या किया, उन्होंने आउटसोर्सिंग ले आया। ये आउटसोर्सिंग तो बहुत पहले से है ये। जब उन्होंने स्टार्टिंग में ये सरकार आने से पहले मैम, उन्होंने जो भी हमारे पारा टीचर है या फिर और भी जो है और भी बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज वगैरह है, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं संविदा पे नहीं, जो भी अब नियुक्ति होगी वो परमानेंटली वो 60 साल के लिए होगी। सरकार में आने से पहले उन्होंने ये बयान दिया था, बट सरकार में आने के बाद जस्ट इसका अपोजिट रिएक्शन उनको हुआ। और अभी सपोज यदि वो आउटसोर्सिंग पे ले रहे हैं तो जिस प्रकार से सभी लोगों को जो सुविधा मिल रही है वो सुविधा हमें भी मिलनी चाहिए। जो आपके सरकार का है, जो आपका मिनिमम वेजेज है, उसके अनुसार हमारा भी भुगतान कीजिए। हम लोग हाई स्किल्ड में आते हैं, उसके अनुसार आप भुगतान दीजिए। 8,000 रुपये आप किस हिसाब से दे रहे हैं? आप जो देखिए, जो लेबर कैटेगरी के आदमी है उनको भी 8,000 रुपये से ज़्यादा तनख्वाह मिलता है। पर डे के हिसाब से देखा जाए तो 4,000 रुपये यानी 1,200 रुपये, 12,000 रुपये मंथली होता है, वो भी हमारा नहीं है।
इसलिए हम तो बिल्कुल सरकार की मंशा को ही गलत मानते हैं कि सरकार की मंशा बिल्कुल ही गलत है। वो आउटसोर्सिंग करके वो लोग अपने जेब भर रही है और कंपनी का जेब भर रही है हमारे ही पैसे से। यहाँ तक कि हमारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों के नाम पे 15,000 रुपये देती है 60%। वो भी पैसा हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। स्टेट को जो 40 अपना देना है वो तो खैर छोड़ ही दीजिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है वो पैसा हम लोग को भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो आपका कहने का मतलब है कि सरकार ने वादा किया कि हम आउटसोर्सिंग को हटा देंगे और आपको नियमितीकरण करके जो भी वैकेंसीज अब से होगी उसे हम लोग 60 साल तक करेंगे, लेकिन जस्ट इसका उल्टा किया उन्होंने। मगर वादा करने के बाद वादा खिलाफी अभी वो कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से आप लोगों ने इसका विरोध पहले नहीं किया, आप इंतज़ार कर रहे थे। देखिए मैम, पहले हमने इनका विरोध इसलिए नहीं किया, एक समय था मान करके चलिए आपको भूख लगी हुई है जी, मान कर उसमें आपके पास आप 4 रोटी या 10 रोटी खा सकते हैं, लेकिन आपको कोई 2 रोटी दे दिया है, चलो भाई 2 रोटी चाहिए उसमें संतुष्ट, क्योंकि अभी हमको भूख लगी हुई है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम 2 रोटी खा करके ही संतुष्ट हो जाए। जो हमारा भूख है वो भूख मिटना चाहिए। तो जिसमें वो एक समय था कि जिसमें भूख लगा हुआ था, इसलिए सभी लोगों ने 8,000 रुपये में ज्वाइन किया। लेकिन अब ये कोई ज़रूरी नहीं तो आप ज़िंदगी भर लोग 8,000 में खटेंगे। हर एक चीज़ का एक नियम और एक कानून होता है, ईयरली एक इंक्रीमेंट होता है, ग्रेजुटी है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ वगैरह है, मैटरनिटी लीव है, पितृत्व अवकाश है, बहुत सारे चीज़ों का है। लेकिन ये सब किसी का भी बेनिफिट हम लोगों को नहीं मिलता है। ये कहाँ जा रहा है? ये सब लोग जो कंपनी है, JPC है और भी जो उनके उत्तराधिकारी हैं, लोग आपस में मिली बांट करके उसको खा रहे हैं। जी सर, आपका परिचय? जी, मेरा नाम राजेश हुआ, मैं हजारीबाग से हूँ। जी। लोग नौकरी करते हैं ताकि उनका जीवन बेहतर हो, उनके लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस आए, तो क्या आपको ये नौकरी करके वैसा कुछ मिला? नहीं मैम, 8,000 में तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो आप भी समझ सकते हैं और जो सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से वो भी समझ सकते हैं कि 8,000 में जीवन यापन करना कितना ही मुश्किल होगा। हम लोग को बताने में शर्म आती है घर में या किन्हीं को भी कि हम लोग को पेमेंट कितना मिलता है। और आपके ऊपर पूरा आपका परिवार निर्भर होगा, आश्रित होगा, तो हाँ, फिर आप कैसे करते हैं? मैनेज करना पड़ता है, अब क्या करें। लेकिन हम लोग इसी आशा से जुड़े हुए थे इस कार्य में कि हम लोग चलिए सरकारी नहीं होंगे तो कम से कम 60 साल तक नौकरी मिलेगा, पेमेंट अच्छी होगी। लेकिन हम लोग अभी 5 साल हो गए, कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। तो क्या ये नौकरी करने से आपके लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस, प्रोग्रेस आई या फिर ठहराव जैसा कुछ रह गया? पूरा ठहराव ही है मैम, पूरा ठहराव। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम प्रेमचंद रजक हुआ, मैं धनबाद ज़िले से हूँ। जी सर, तो 8,000 में आप कैसे अपना घर परिवार चलाते हैं? 8,000 में तो किसी का घर परिवार चलाना मुश्किल है। 8,000 तो हम लोग को मिलता है, उसमें से आने जाने का खर्च 2 से 3,000 वैसे ही खर्च हो जाता है, मात्र 5,000 बचता है। उसमें माँ बाप का दवा है, अपना बीवी है, बाल बच्चा है, उसकी पढ़ाई है, तो उसमें सारा जो है हम लोग जो खर्च जो 5,000 बचता है उसमें वो पूरी नहीं हो पाती है। हमारे जो इच्छाएं हैं, बाल बच्चा की इच्छाएं हैं, वो हम लोग पूरी नहीं कर पा रहे हैं यहाँ। जी सर, अभी दुर्गा पूजा भी आने को है, जी, ये बहुत बड़ा त्यौहार है, इस पर आप तो क्या सोचते हैं? क्या आप अपने परिवार को वो खुशियाँ दे पाते हैं जो एक पिता देना चाहते हैं अपने बच्चों को? जो एक पिता को जो है अपने बच्चे को जो देना चाहिए, त्योहार के त्यौहार पर मिठाइयाँ देना चाहिए, कपड़े लाते हो गए और सारे देना चाहिए, वो हम लोग को नहीं लगता है कि दे पाएंगे अच्छी तरह से। और उसको जो है जो ज़रूरतें हैं वो हम लोग पूरी कर पाएंगे, ऐसा नहीं लगता हम लोग, क्योंकि 8,000 बहुत कम है, उतना में जीवन यापन चलना मुश्किल है। कोई भी त्यौहार में जो है हम लोग पूरी तरह से परिवार को खुश नहीं रख पाएंगे। हम लोग जो इनकी इच्छाएँ हैं वो हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो यानी कि आपके साथ साथ आपके परिवार भी अपनी इच्छाओं का त्याग कर रहे हैं? जी, जैसे कि हमारे लाभ साल भी देख सकते हैं, सिंपल सा कपड़े हम लोग घूमते हैं, तो पैसा ही नहीं, कहाँ से हम लोग 8,000 में हो पाएगा। जी सर, आपका परिचय? जी, मेरा नाम विकास कुमार, हजारीबाग जिला से। जी, आपका शुक्रिया। जी सर, जैसे कि जब झारखंड नया राज्य बनने से पहले भी बिहार सरकार की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी, जो नए राज्य बनने के बाद नहीं मिली। जी हाँ मैम, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा झारखंड बिहार से ही अलग हुआ है। हाँ, लेकिन ये है कि झारखंड की मांग बहुत पहले से थी, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि झारखंड अलग होने के बाद बिहार सरकार ने कंप्यूटर शिक्षक का पोस्ट सृजन किया, वैकेंसी लिए, एग्ज़ाम हुआ,
लोग अभी वहाँ ज्वाइनिंग किए हुए हैं, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वही हमारे झारखंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि पोस्ट सीजन को लेकर के कोई प्रक्रिया ही नहीं चली, केवल बस लोगों के मुँह से सुना जा रहा है कि पोस्ट सीजन होगा होगा होगा। अब दूसरी बात, एक चीज़ और मैम, कि आई थिंक जब से झारखंड अलग हुआ है उसके बाद इस तरह का जो कंप्यूटर टीचर को लेकर के, कंप्यूटर की पढ़ाई को लेकर के जो आंदोलन हुआ है, ये पहली बार हुआ है। इससे पहले ऐसा नहीं लगता है कि और भी किसी लोगों ने किया होगा। पहले तो मैंने कभी इससे पहले कभी नहीं हुआ है मैम, ये पहली बार है। तो ये एक ये होना चाहिए कि एक बहुत अच्छी पहल है कि कम से कम सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक प्लेटफॉर्म पे आकर कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी लोग हैं या फिर और भी सारे जो आउटसोर्सिंग से जो हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आकर के हम लोग सरकार के विरुद्ध यदि काम करें या फिर सरकार के विरुद्ध हम लोग को आने की ज़रूरत ना पड़े, सरकार ही कुछ ऐसा करे कि हम लोग सरकार के साथ ही होकर के चले। क्यों सरकार के विरुद्ध जाएंगे यदि सरकार हमारे साथ चलेगी तो? इसलिए हम सरकार से यही आह्वान चाहते हैं कि हम लोगों को आपके खिलाफ़ कोई कदम नहीं उठाना पड़े। उसके लिए आपसे एक अनुरोध है कि आप अपना एक स्टेप ऐसा लीजिए जो कि हम सभी के लिए भलाई हो। कुछ उस तरह का कदम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़े, हमारा परिवार सही ढंग से रहे, हमारे बाल बच्चे सही ढंग से शिक्षित हो सके, हमारा जीवन यापन सही ढंग से हो सके। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम लोग वंचित रह जाते हैं और इससे मन में बहुत एक आहत होता है, बहुत दुख होता है कि किसी दूसरे को देखते हैं और अपने परिवार को देखते हैं, अपने बाल बच्चों को देखते हैं कि उनका बच्चा एक हंसी खुशी जो मांगे वो उनको मिलता है, लेकिन यदि हम वही चीज़ हमारा बच्चा मांगे तो उसको देने में हम असमर्थ हो जाते हैं। जी सर। जी सर, तो आप खुद को जो परमानेंट टीचर होते हैं जी, उनमें और आप में, आउटसोर्सिंग से जो टीचर आते हैं उनमें ऐसा क्या अंतर आ जाता है? इसमें बहुत हम लोग का अंतर मिलता है मैडम। जैसे हम लोग का विभाग में महिला इंस्ट्रक्टर हैं, कंप्यूटर टीचर जो हैं, उनको विशेष अवकाश की छुट्टी भी नहीं मिलता है, जबकि गवर्नमेंट टीचर की महिला को विशेष अवकाश के छुट्टी मिलता है। और उन लोग की इतना सताया जाता है, कभी बोल दिया जाता है कि आउटसोर्सिंग के हैं, इनको अभी ये काम में लगा देना है, इनको स्कूल के मान लीजिए टीचर नहीं आए हैं तो वहाँ पढ़ाने के लिए लगा दिया जाएगा। मानो तरह तरह के काम में लगा के परेशान भी किया जाता है। देखिए मैम, बात ये है कि सबसे पहला चीज़, स्कूल में जितने भी तरह का जो वर्क होता है वो सारा वर्क हम लोग के द्वारा ही किया जाता है। मतलब काम का ज़्यादा भार आप लोग के ऊपर पूरे है। काम का बर्डन जो है वो एक अन्य टीचर की अपेक्षा हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा है। टीचर है उनसे आपका ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हम लोग का जितना भी जो ऑफिशियल वर्क हो गया, कोई भी नोटिस आ गया, JPC से कोई लेटर आ गया, BRC से कोई लेटर आ गया, किसी भी तरह का MIS वर्क करना है, इवन इन कामों के साथ साथ में क्लास को भी दिया जाता है, क्लास भी आपको लेना है। JPC का एक लेटर है जिसमें कि ये बोला गया कि आपको पर डे 4 क्लास लेना है, तो उस लेटर के साथ साथ में जो आपको वर्क दिया जा रहा है स्कूल से, इस वर्क को भी आपको करना है। यदि आप नहीं करोगे तो आप टीचर के नज़र में ये होगा कि नहीं, ये हमारा काम ही नहीं करता है, वो आपका एक रिपोर्ट कर देंगे। और दूसरी बात ये है कि जब हम लोग एक छत के नीचे काम कर रहे हैं, एक जगह पे हैं, सेम समय दे रहे हैं, लेकिन उनका सैलरी देखिए बहुत ज़्यादा है और हमारा देखिए बहुत नीचे है। कहीं एक दूसरे का ये हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। और लेकिन काम के में देखिएगा तो कहीं ज़्यादा वर्क लोड है हम लोगों के ऊपर। बहुत से ऐसे इंस्ट्रक्टर हैं जो आने जाने के दौरान में ही हमेशा ये परेशान रहते हैं कि हमको ये काम है, वो काम है, इस तरह से करके बहुत सारे लोगों का, कुछ लोग का एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो गया है रास्ते में आने जाने के दौरान में। तो उस रास्ते में आने जाने के दौरान जिनका एक्सीडेंट हुआ है, हमारा तो ESI का पैसा काटा जाता है, ESIC का, लेकिन किसी को कोई बेनिफिट उसका मिला नहीं है आज तक हम लोगों को कंपनी उसका ESIC का कार्ड भी प्रोवाइड नहीं करवाया गया है। केवल हम लोग का पैसा जो है सो 5 सालों से, पिछले 5 सालों से पैसा कट ही रहा है। तो ये भी एक तरह का शोषण हो रहा है कि आपके सैलरी शीट में वो मेंशन है जो चीज़ें, वो भी आपको नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल, हमारे ESIC कार्ड का हो गया, PF हो गया, और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों का है, वो किसी भी प्रकार का कोई भी बेनिफिट हमें नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए मैंने आपको बोला मैम कि इसका जो शोषण है वो मिल करके, JPC है, कंपनी है, सभी लोगों की मिली भगत से ही ये हो रहा है। कंपनी केवल अकेले चाहे कि नहीं हम ऐसा करें तो वो संभव नहीं है। इसलिए JPC और कंपनी के दोनों की मिली भगत से ये काम हो रहा है, हमारा पैसा ही हमें नहीं दिया जा रहा है।
इसकी वजह से हम सभी लोग बहुत यातनाओं से गुजरना पड़ता है, बहुत तरह का परेशानियां हैं। हमारे बाल बच्चे, हमारे बीवी, हमारे घर परिवार सभी को काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। लोग अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं। आपकी जो इच्छा होती है आप उसे पूरा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास उतना इकोनॉमिकल नहीं है, आपको उतना सैलरी दे नहीं रही है। तो इसलिए जितना सरकार दे रही है उसी में बहुत सोच समझ कर कदम लेना पड़ता है। बहुत बार है कि लोगों से उससे उधार लिए, कुछ उससे उधार लिए, कुछ उससे उधार लिए, इस तरह से लोगों का महीना गुजारा जाता है। जी सर, आप बताइए, जब सैलरी आती है उसमें जो दोनों का अंतर होता है उस समय आपको कैसा महसूस होता है? सैलरी तो बहुत कम आता है मैम, मतलब उसका तुलना करें तो आसमान और ज़मीन का फ़र्क पड़ जाता है। कहीं हम लोग का सैलरी जान ही रहे हैं शुरू से कि 8,000 हम लोग का सैलरी मिलता है, तो उसमें 3-4 हज़ार तेल का खर्च ही बता चुके हैं। अब 3-4 हज़ार में क्या करें? बच्चे को फ़ी दें या माता पिता? जो परमानेंट टीचर्स हैं उनका सैलरी और आपका सैलरी जब दोनों के अकाउंट पे जाता है, क्रेडिट होता है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता जी, होगा। जी, तो उस समय क्या आपका मनोबल टूटता है? बिल्कुल, आत्ममनोबल बिल्कुल टूट जाता है कि हम लोग एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, हम लोग का सैलरी मानदेय इतना कम है, उन लोग का मानदेय इतना, उसे हम लोग को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा शोषण होता है हम लोग के पास। फिर भी हम लोग अड़े हुए हैं कि शायद सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे और समायोजन करे, कुछ हम लोग को जो मानदेय है वो एक अच्छे स्तर का मानदेय दे हम लोग। तो ये सारी बातें हैं जो सरकार को सोचना चाहिए, समझना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल, कि बिल्कुल। एक ही डेस्क में अगर एक ही लोग काम कर रहे हैं, उनमें ये जो आउटसोर्सिंग का धब्बा जो टैग लग जाता है उससे उनका जीवन कितना प्रभावित होता है। जी सर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।